हेलो एवरीवन, मैं हूँ रश्मि झा और आज हम शुरुआत करेंगे इकोनॉमिक्स में शुरुआत करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है। उसके बाद हम पहले जानते हैं आखिर ये इकोनॉमिक्स होती क्या है। इकोनॉमिक्स का एक प्रकार का सिस्टम है जो कि इंसानों को या पीपल को प्रोवाइड कराती है कि आप कैसे वर्क करोगे। ठीक है, कि आप अपने रहने के लिए अर्न कर सको। जैसे रहने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, खाने पीने या फिर नॉर्मली डेली यूज के सामानों के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमारी जैसे ये कहावत होती है कि तुम्हारी इकोनॉमिक्स कैसी है, इसका मतलब इकोनॉमिक्स तुम्हारा स्टैंडर्ड कैसा है। ये तो नॉर्मली इंसान के लिए हो जाती है कि इकोनॉमिक्स तुम्हारा स्टेटस कैसा है, यानी ये जानने की कोशिश की जाती है कि तुम्हारे रहने का जो लाइफ स्टाइल है वो कैसे है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स जो है वो बड़े लेवल पे होती है, जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इंडिया के पास कितने रिसोर्स हैं, ठीक है, उनके पास कितनी फाइनेंशियल स्थिति है, ये सब जानने के लिए ये सब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इकोनॉमिक्स का एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें एक प्रोवाइड कराती है हमारे वर्क के हम कैसे काम करें एंड हम रहने के लिए कैसे पैसे अर्न करें। ठीक है, फाइनेंशियल स्थिति से रिलेटेड होती है। दूसरा ये आ जाती है स्कार्सिटी। आखिर ये स्कार्सिटी होती क्या है। ये क्या होती है कि जब हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा हो और सप्लाई क्या होता है, लिमिट होती है। ठीक है, तो किसकी स्कार्सिटी है, हमारे पास सप्लाई की लिमिटेशन की। ठीक, उसके बाद जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जानिए, जैसे किसी इंसान को या किसी बच्चे को क्या मिलता है कि अगर बर्थडे गिफ्ट में 2000 रुपया दिया गया, ठीक है, कि तुम अपने बर्थडे गिफ्ट खरीद लेना। अब वो बच्चा ये सोचता है कि आखिर हम कपड़ा ले, शूज़ ले, मोबाइल ले, क्या ले, उसको जो खर्च करना है वो 2000 तक में ही करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे लिए लिमिटेशन है कि हमें लिमिट जो हमारे पास जो है सोर्स वो 2000 ही है। ठीक है, उस 2000 में से हम बहुत सारे ये करते हैं कि ये खरीदे कि ना खरीदे, तो ये प्रकार की डिमांड हो जाती है हमारी। ठीक है, तो ये स्कार्सिटी ये हो गया कि हमें 2000 तक में ही सब कुछ अपना खरीद लेना है, चाहे हम वो कपड़ा खरीदे या फिर अपने लिए शूज़ खरीदे या जो भी खरीदे। ठीक है, ये हो जाती है स्कार्सिटी। ये तो छोटी से एग्जाम्पल है इंसानों का। बट क्या होती है, एक यूनिवर्सल स्टेट पे जब स्कार्सिटी आती है तो एक बड़े पूरे इंडिया तक में ये देखा जाता है कि हमारे पास क्या होती है कि लिमिट कितनी है सोर्स की, जिसको हमें कैसे यूज़ करना है। ठीक है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो सकें। ठीक है, स्कार्सिटी क्या है, एक यूनिवर्सल है, यानी हर जगह अप्लाई होती है, चाहे वो इंडिविजुअल में अप्लाई हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो, चाहे इकोनॉमिक्स फील्ड में अप्लाई हो। जैसे इंडिविजुअल के लिए मैंने एग्जांपल बता दिया बर्थडे वाला कि 2000 उसे मिला, उसके पास क्या है, स्कार्सिटी है 2000 की, उसे बस 2000 दिया गया, उसमें वो कितना करेगा, कैसे खर्च करेगा कि वो सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, ये नॉर्मल एग्जांपल हो गया। ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जैसे कोई फर्म या कोई कंपनी है, ठीक है, उनके पास क्या है, कितने रिसोर्स है, उस रिसोर्स को वो कैसे यूज़ करेंगे कि उनका प्रोडक्ट अच्छा हो, अच्छे से बिक्री हो, ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पे क्या है, स्कार्सिटी अप्लाई हुआ कि एक उनके पास क्या था, लिमिट रिसोर्स था, उसको वो किस तरह से यूज़ करें कि अधिक से अधिक वो क्या कर सके, सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, उसके बाद आती है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम में। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे चूज़ करने के लिए मान लें हमारे पास पैसे हैं, हमें दिया गया है 5000 रुपये, इसमें क्या करना है कि हमें 10 दिनों के लिए हमें चलाना है उसे। ठीक है, तो हम इस चीज़ को ये चूज़ करेंगे कि हम क्या सामान लें कि ये जो पैसे हैं 5000 वो 10 दिन अच्छे से चल सके। ठीक है, या कुछ ऐसा चीज़ है जो खरीदे जो ज़्यादा नेसेसरी हो कि इसके बिना नहीं हो सकता, तो सबसे पहले हम वो चीज़ें खरीदेंगे, यानी हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से कि जो ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ लेंगे, यानी सेटिस्फेक्शन करने की कोशिश करेंगे उतने में। ठीक है, तो हमारे पास चूज़ रहेगा, चूज़ ये करने का कि उस 5000 को हम कहाँ कहाँ कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसे क्या चूज़ करें और कैसे चूज़ करें कि हम अधिक से अधिक सेटिस्फाई हो सकें। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या होता है, एक लिमिट रिसोर्स है। हमारी इच्छाएं तो बहुत सारी है, जैसे नॉर्मल इंसान की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, आई मीन हमारी लिमिटेशन बढ़ती जाती है, बट हमारे पास रिसोर्स क्या है, कम है। ठीक है, उसी कम लिमिट रिसोर्स से हमें क्या करना है,
सेटिस्फेक्शन लेना है अल्टरनेटिव यूज़ से, कि उस पैसे का हमें कहाँ कहाँ कैसे यूज़ करना है। उस पैसे को हम 2-3 जगह भी यूज़ करके कर सकते हैं या फिर 5-6 जगह यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे आवश्यकता पर और हमारे नीड पर। जिसमें से प्रॉब्लम्स बेसिकली इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम 3 होती है। एक होती है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स, यानी हमारे पास रिसोर्स की क्या है, स्कार्सिटी है, यानी हमारे पास रिसोर्स की क्या है, कमी है। हमें एक लिमिट तक के पैसे मिलते हैं। नॉर्मली बेसिक एग्जांपल है, क्या होता है, एक लिमिट तक ही रिसोर्स पैसे मिले हैं जिसको हमें खर्च करना है। ठीक है, तो हमारे पास कमी क्या है, उतनी चीज़ की है, रिसोर्स की है कि उतना ही पैसा को हमें खर्च करना है अलग अलग जगहों पर। ठीक है, एक इंडियन इकोनॉमिक के लिए क्या प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसकी कमी है। जैसे हो जाती है यूनिवर्सल क्या रिसोर्स क्या कम है, जैसे नेचुरल रिसोर्स जो है इंडियन इकोनॉमिक्स पास थोड़ी कम है। उसके बाद होता है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट, यानी कि इंसानों की जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम ये हो जाती है। तीसरा ये हो जाता है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम कि अल्टरनेटिव यूज़। ठीक है, उसको कई जगह अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिखिए पेट्रोल का। ठीक है, तो पेट्रोल को हम एक जगह यूज़ नहीं कर सकते। पेट्रोल का क्या कर सकते हैं, या तो गाड़ी चलाने में यूज़ आएगी। ठीक है, दूसरी हो गया मशीन चलाने में पेट्रोल का यूज होगा। फिर जनरेटर है, उसको भी चलाने में क्या हो जाएगी, पेट्रोल की यूज़ आएगी। ठीक है, तो रिसोर्स लिमिट है। उसके बाद हमारी इच्छाएँ अनलिमिटेड है, प्लस उसको क्या करना है, जिसको यूज़ करना है अल्टरनेटिव यूज, यानी बहुत सारी एक ही चीज़ को बहुत सारे जगह यूज करना है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल का था। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इससे आगे चलते हैं डिफरेंट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स दो तरह से होती है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो क्या होता है, एक छोटे लेवल पे होती है, यानी स्मॉल साइज के जानने के लिए। और मैक्रो होते हैं पूरे यूनिवर्सल, यानी पूरे वर्ल्ड के हिसाब से होती है। अब ये जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, मीनिंग इसका जानते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करती है किस चीज़ का, इंडिविजुअल यूनिट का। ठीक है, जैसे एक घर है, उस घर में ये जानेंगे कि इंडिविजुअल जो है एक उनकी सैलरी कितनी है। तो एक की सैलरी हमने जाना। उसके बाद क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हो जाता है कि स्टडी हम करते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब होता है पूरा एक बंडल टाइप। ठीक है, उसका इकोनॉमिक्स यानी पूरे होल इकोनॉमिक्स का हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, एग्रीगेट करते हैं। इसमें इंडिविजुअल नहीं होती है। टूल्स के हिसाब से अगर डिफरेंस जाने तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है कि किसी एक चीज़ का डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कोई सामान है, वो एक इंसान उसका डिमांड कर रहा है, मार्केट में गया, किसी एक चीज़ का डिमांड किया, वो दुकानदार जो हुआ उसके पास अगर नहीं है तो वो बोलेगा ठीक है हम कहीं और से मंगा के आपको दे देंगे, यहाँ पे हम कहीं और से ला के आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो एक इंसान के ऊपर डिपेंड किया उसके डिमांड और उसके सप्लाई पे। ठीक है, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये हो जाती है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जैसे कोरोना के टाइम में क्या होता है, सैनिटाइज़र का क्या था, स्कार्सिटी थी। तो उसमें क्या था, एग्रीगेट डिमांड था उसका, यानी पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में उसका डिमांड था और उसके पूरे वर्ल्ड में उसकी सप्लाई के लिए जरूरत थी, किसी एक इंसान के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए था। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अगर दोनों का डिफरेंस जाने तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये हो जाता है कि डिटरमाइंड होता है प्राइस पे, प्रोडक्ट के। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसके प्राइस पे वो उसको डिटरमाइंड किया जाता है। ठीक है, और ये जो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये होता है इनकम के, एम्प्लॉयमेंट के। ठीक है, जैसे कोई प्रोडक्ट है, उसके एक प्राइस पर डिपेंड करता है माइक्रो यानी छोटे लेवल पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये हो जाता है कि इनकम, एक एम्प्लॉयमेंट की इनकम। ठीक है, जैसे कोई कंपनी है, वहाँ जितने सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके इनकम पे डिपेंड करता है, इसको उस पर ये डिटरमाइन करता है। तो एक बड़े लेवल पे ये हुआ। इसमें क्या होता है, एग्जाम करता है और माइक्रो वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं
तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी इस पे रहते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम एज्यूम करते हैं तो क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अदर नेम दोनों के क्या क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, प्राइस थ्योरी पे डिपेंड करता है। जैसे कोई प्रोडक्ट है उसके प्राइस पर डिपेंड करता है, उसकी थ्योरी पर स्टडी किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हो जाता है, पूरी इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी पे डिपेंड करता है। जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, वहाँ के क्या, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है, उसकी क्या इनकम है, वहाँ के पूरे जितना एम्प्लॉय होंगे उनके इनकम पे डिपेंड करता है। बट ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, प्राइस पे, यानी किसी एक प्रोडक्ट का कितना प्राइस है, कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये इस पे थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, एंड एग्जांपल के तौर पे ये जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इंडिविजुअल इनकम, किसी एक इंसान के इनकम पे डिपेंड करता है या एक इंसान के आउटपुट पे डिपेंड करता है कि उसकी कितनी इनकम है, वो कितना आउटपुट दे रहा है। ठीक है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो जाता है, नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। ठीक है, पूरे नेशनल यानी पूरे इंडिया के क्या होता है, इनकम पे और इंडिया के आउटपुट पे, यानी नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है, इंडिविजुअल इनकम पे डिपेंड करता है, किसी एक इंसान के इनकम पे डिपेंड करता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, स्मॉल होता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज होता है। ठीक है, ये समझ गए। अब आगे चलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरफ। आखिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है, तो ऐसी कॉस्ट जो क्या कहते हैं, नेक्स्ट बेस्ट जो अल्टरनेटिव हमारा जो हमने छोड़ दिया है, ठीक है, उसका यूज़ जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान है, XYZ जो भी हो, मान लीजिए एक्स रखते हैं, ठीक है, एक्स कोई इंसान है, उसने क्या किया, वर्किंग कर रहा है बैंक में, ठीक है, उसकी सैलरी है 40,000, ठीक है, उसको ऑफ़र मिले थे 3 जगह के। एक होता है, उसको एक जगह ऑफ़र मिला था कि उसकी सैलरी थी 20,000 पर मंथ। ठीक, सेकेंड उसे आप अकाउंटेंट की एक ऑफ़र मिली थी, उसकी सैलरी थी 35,000 पर मंथ। ठीक है, तो 20,000 और 30,000 और ये था जहाँ जॉब कर रहा है बैंक में, वहाँ उसकी सैलरी मिली थी 40,000 पर मंथ। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो उसके लिए जो बेस्ट था उसने वो चूज़ किया। 20,000 वाली भी उसने ड्रॉप कर दी, 35,000 वाली भी उसने ड्रॉप कर दी। बैंक में से 40,000 की जॉब लग गई थी, उसने वो ज्वाइन किया। ठीक है, अगर मान लो बाई चांस क्या करता है कि अगर उसे बैंक में सिलेक्शन नहीं होता है, अगर वो ये जॉब 40,000 वाली नहीं करता है, तो इससे बेटर कौन है इसके लिए, 35 वाली, क्योंकि 20 वाली तो उससे कम है। तो क्या है, 35 वाली उसकी पर मंथ वाली जॉब क्या है, इसके बाद क्या है, ये क्या है, बेस्ट है उसके लिए। ठीक है, तो यही बोला है कि इसके जो कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट हो गई जो नेक्स्ट बेस्ट जो अल्टरनेटिव जिसको हमने छोड़ दिया, मान लो 40,000 वाली उसने जॉब छोड़ दी, ठीक है, तो उसके बाद उसके लिए बेस्ट कौन सा है अल्टरनेटिव, यानी 35,000 पर मंथ। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज के लिए बस इतना ही। आगे और वीडियो में आगे डिटेल और बताऊंगी। इसके लिए थैंक यू सो मच, वेरी मच।